नमस्कार मित्रों। आज हम लोग अपनी इस सीरीज में कि मैथ में कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें, इस पर आज हम लोग चर्चा कुछ नए टॉपिक से करेंगे। बच्चों, मैथ में जो स्पीड होती है वो केवल इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप पार्टिकुलर क्वेश्चंस में क्या ट्रिक का यूज कर रहे हैं। इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप कैलकुलेशंस में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन या किसी नंबर का स्क्वायर करना या क्यूब करना, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं कि आप इनको किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हम थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ा सा उसमें और कैसे हमारा समय बच सकता है, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे और तेज हो सकती है, हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ नई चीज पर डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए बच्चों, किसी भी नंबर में मुझे जैसे 9 का मल्टीप्लाई करना हो, या डबल 9 का मल्टीप्लाई करना हो, या 3 बार 9 का मल्टीप्लाई करना हो, या ऐसे ही अगर ये बढ़ता चला जाए, 3 के बाद 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, आप एग्जाम में किसी भी चीज को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें, इसीलिए मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, टाइप फर्स्ट आता है बच्चों कि मान लीजिए क्या दिया है कि मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दोनों सेम हो, यानी दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो वो सेम हो। अगर एक में नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है तो दूसरे में भी 4 हो, तो उनको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बच्चों, बहुत सिंपल सा मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे मैंने लिया 8, और 8 में मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल तरीके से पहले समझेंगे बात को, उसके बाद हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को और इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है। अगर हमको 8 में 9 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 8 में से आपको सिंपल है कि 1 को घटा देना है। 8 में से 1 गए तो क्या बचा बच्चों? 7। क्या बचा? 7 बचा। और फिर इस 7 को बच्चों 9 में से माइनस करो। 9 में से 7 गया, क्या बचा बच्चों? 2 बचा। और लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका दो पार्ट में लिख रहे होंगे, एक ये 7 लिख रहे होंगे और ये 2, यानी इनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिला मुझे? 72। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि बहुत छोटा सा आपको मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। इसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 12 में 99 का मल्टीप्लाई करना हो, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स बच्चों क्या है? सेम है। इसमें भी 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है बच्चों? सेम है। तो हम क्या करेंगे? इस 12 में से 1 को घटा देंगे। पहला स्टेप तो 12 में से 1 घटा दिया, तो क्या बचा बच्चों? 11 बचा। दूसरे स्टेप में क्या होगा बच्चों? इस 99 में से यही 11 घटा देना है। क्या बचा बच्चों? 88। 88 ही तो बचा। और इनको लिखने का सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, यानी 11 88। यही इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन हो गया। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे करना हो मल्टीप्लाई 25 में 99 का, तो क्या करेंगे बच्चों? पहला काम क्या करना था मैंने अभी बताया, 25 में से आपको 1 घटा देना है। बचा क्या बच्चों? 24। दूसरे स्टेप में इस 99 में से इस 24 को घटा देना है। क्या बचा बच्चों? ये 5 बचा, ये 7 बचा। ठीक है। और इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले 24 फिर 75। यही इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। आपको बस इतना काम कर, ठीक है। चलिए, बचपन में हम लोगों ने एक बेसिक मेथड मल्टीप्लिकेशन का सीखा था। कैसे सीखा था? जो हम लोग कॉमन मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, बेसिक मेथड,
उसको सीखने में क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि कितना टाइम लगा आपको? आपको टीचर ने मुक्का भी मारा होगा, घर पे मम्मी ने चप्पल से भी मारा होगा, तब जाकर के आप उस मल्टीप्लिकेशन को सीख पाए हैं और इतने अच्छे से सीख पाए हैं कि आपके दिमाग में वो बैठ चुका है। आपसे ना कभी गलती होती है, ना कभी कोई भी चीज़ें ऐसी दिक्कत करती हैं, आप फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो। तो एक मल्टीप्लिकेशन को सीखने में आपको कितना लंबा टाइम लगा और ट्रिक को आप ये सोचते हो कि हम कोई भी ट्रिक को एक बार पढ़ लें और एग्जाम में उसी को अप्लाई कर, यहाँ तक कि बच्चे रील्स से भी आजकल ट्रिक सीखने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आप चीज़ों पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक मेथड है उसको सीखने में आपको कितना टाइम लगा, कितनी आपने उससे उस पर प्रैक्टिस की और यहाँ पर आप चाहते हो कि एक बार आपने ट्रिक सीख ली, कॉपी बंद कर दी, उसके बाद एग्ज़ाम के समय आपको वही ट्रिक फिर से याद आ जाए। तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे बार-बार ये कहता हूँ कि जब आप कुछ नई ट्रिक सीखते हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीज़न की हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आपको उस दिन ये कसम खा लेनी कि अब आपको वैसे क्वेश्चंस कहीं भी दिखेंगे, तो ना तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है, ना ही आपको अपने किसी बेसिक मेथड का यूज़ करना है। आपको अगर नहीं याद आ रही है चीज़ें, ट्रिक नहीं याद आ रही है, तो कॉपी खोल करके रिवीजन करिए और फिर उसी ट्रिक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आज के बाद सब लोग ये गांठ बांध लें कि अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशंस दिखते हैं, तो कभी भी आप अपने बेसिक मेथड या कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करें। आप केवल इसी मेथड से सॉल्व करें। अगर आपको ट्रिक नहीं याद आ रही है, तो आप अपनी कॉपी को खोल करके फिर से रिवाइज़ करें। तब तक रिवाइज़ करेंगे जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं बैठ जाती। ठीक है? यही तरीका होता है मैथ में चीज़ों को दिमाग में रखने का। आप तब तक चीज़ों को रिवाइज़ करिए जब तक आपके दिमाग में वो स्टेबल ना हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं, आप पेपर लगा रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आप ट्रिक से लगाओ। अगर नहीं ट्रिक याद है तो कॉपी खोल के देख लो। यही तो रिवीजन करने का तरीका है। चलिए, अब आता है 54 into 99। चलिए, अभी मैंने क्या बताया बच्चों? इस 54 में से आपको 1 घटा देना है। क्या करना है? 54 में से 1 घटाया, बचा 53 और फिर क्या करना है? फिर इस 99 में से भी आपको घटा देना है 53। क्या बचा? यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 4, 46 बचा। और फिर क्या करना है? इसी को इसी सीक्वेंस में लिख देना है, यानी 43 और 46। यही इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ। 2148। इस 2148 इस 9 को नहीं छूना है, पहले पहले इस 2148 में से 1 घटा देना है। 1 घटाया तो क्या मिला बच्चों? ये मिला 2147। 2147 में अब ये 4 टाइम 9 में से इस 2147 को आपको क्या कर देना है बच्चों? माइनस करिए। 9 में से 7 गए, 2 बचा। ठीक है? 9 में से 4 गए, 5 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा और 9 में से 2 गया, 7 बचा। यानी 78 52 बचा। क्या बचा बच्चों? 78 52। सीक्वेंस क्या रहेगा? पहले ये वाला रखना है और फिर ये वाला लिखना है, यानी 2147 और फिर क्या लिखना है बच्चों? 78 52। यही इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन हो गया। 2147 78 52। अब इसमें काम वही करना है, पहले इस वाले में से क्या करना है? 1 माइनस कर। चलिए, यानी 17 8 9 7 में से 1 माइनस कर दिया। क्या बचा बच्चों? 1 7 8 9 6 बचा और इसी को इसमें से माइनस कर। कितना टाइम्स 9 था? 1 2 3 4 5। इसमें से 17 89 6 माइनस कर दी। क्या बचा? 9 में से 6 गया, 3 बचा। इस 9 में से 9 गया, 0 बचा। इस 9 में से 8 गया बच्चों, 1 बचा और फिर इस 9 में से 7 गया, 2 बचा। इस 9 में से 1 गया, 8 बचा। सीक्वेंस क्या होगा? पहले ये लिखना है 1 7 8 9 6, फिर ये लिख दी 8
2 1 0 3। ये इसका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब इतने एग्जाम्पल्स से आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है टाइप सेकंड। अगर 9 ज्यादा हो, यानी 9 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, ज्यादा हो, तब क्या करेंगे बच्चों? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि आपका 8 में गुणा करना है 99 का। 8 में 99 का 99 का आपको गुणा करना। तो 8 क्या है बच्चों, 8 में से आपको 1 घटा देना है। पहला काम तो वही करना है, 50। इसमें सारा काम पुराने वाले मेथड पे ही करना है। और फिर इस 99 में से बच्चों क्या घटा देना है, 7 घटा देना है। क्या बचा, 92 बचा, 92 बचा। और सीक्वेंस वही रहेगा 7 और 92, यानी 792। ये इसका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक और देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, छोटा सा। मान लीजिए मैंने ले लिया 12 और बोला कि इसमें आपको 999 करना है। काम तो वही करेंगे भाई, इस 12 में से 1 घटा देंगे। पहले 12 में से 1 घटा दिया, क्या बचा बच्चों, 11 बचा। और फिर इस 999 में से इसी 11 को माइनस कर दीजिए, करना कुछ नहीं है। 999 में से 11 को माइनस कर दिया, क्या बचा बच्चों, 889, यानी 988। लिखने का सीक्वेंस वही रहेगा, 11 988, 11 988। यही क्या हो गया, इनका मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, चलिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए 37 में 999 का मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, 37 में से 1 माइनस करके क्या बचा बच्चों, 36 बचा। इस 36 को 999 से घटा दीजिए, इसी 36 को 999 से घटा दीजिए, क्या बचा, 3 बचा। 9 में से 6 गया 3, और इस 9 में से 3 गया 6, 963। लिखने का सीक्वेंस पहले 36 फिर 963। यही इसका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो। अब आते हैं 87 में क्या घटाना है, 87 में 1 घटाना, तो 86 बचेगा। इस 999 में से क्या घटाना है बच्चों, 86 को माइनस कर दीजिए। 9 में से गया 3 बचा, ठीक है। इस 9 में से 8 गया, क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। इस 9 में से इस 9 में से कुछ माइनस नहीं हुआ तो 913 आ गया। ठीक है, लिखने का सीक्वेंस क्या होगा बच्चों, पहले 86 लिखेंगे फिर 913 लिखेंगे, यानी 86 913। ये इसका क्या हो गया बच्चों, सॉल्यूशन हो गया, यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए एक पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 945 में आपने क्या किया बच्चों, एक माइनस किया तो मुझे मिला, सॉरी 345 में से आपने एक माइनस किया तो मुझे मिला 344। चलिए यहां तक की बात तो आ गई थी समझ में। अब क्या करना है, ये 2 2 4 2 6, 6 बार 9 दिया हुआ है, 6, इसमें से मैंने 344 माइनस किया, क्या बचा बच्चों, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे आपका 999 सही आ गया। करना क्या था, पहले 344 लिखना था और फिर क्या लिखना था बच्चों, फिर आपका जो ये घटाने पे मिला मुझे, यानी 999 655। ये इसका क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, चीजें बहुत आसान है, ट्रिक में यही सबसे खासियत होती है कि चीजें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन वो आसान ना केवल समय तक ही लगती हैं। अगर चीजें भूले तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जब आप किसी क्वेश्चन को करने बैठते हो और समय पे जब ट्रिक नहीं याद आती ना, सिर पूरा एकदम पागल इंसान हो जाता है। फिर उसी ट्रिक को याद करने में उस छोटे से क्वेश्चन के लिए वो 3 से 4 मिनट बर्बाद कर देता है।
तो ये बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो अपना मैथ का पेपर केवल एक क्वेश्चन के चक्कर में बर्बाद करके चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो मेथड याद आने के लिए वो परेशान रहते हैं, वो ना कहीं दिमाग से स्किप कर जाता है। ठीक है? तो इसलिए ऐसी गलतियां आप लोग ना करिए कि एक क्वेश्चन के पीछे चीजें बर्बाद हो जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिक नहीं याद आ रही है, तो उसका सेकेंडरी ऑप्शन होता है कि आप उसको बेसिक मेथड से तब सॉल्व करिए जब आपके पास समय बचे। अगर कोई क्वेश्चन में मान लो ट्रिक नहीं हो पा रही है अप्लाई, तो आप क्या करो, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अगर ट्रिक नहीं याद आ रही, छोड़ो, तुरंत छोड़ के आगे बढ़ो। सारा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, अब मेरे पास बचा टाइम। टाइम बचा, आप उसमें अगर ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो बेसिक मेथड से कर लो। लेकिन ये कि पूरा सिर जो है अपना उसी में लगा देना, ट्रिक याद क्यों नहीं आ रही हो, टाइम बर्बाद करना एग्जाम में, ये उचित नहीं है। अब आता है बच्चों टाइप। अब टाइप 3 में क्या है कि अगर 9 कम हो, 9 कम हो मतलब 9 में नंबर ऑफ डिजिट कम हो। अब इसको थोड़ा-सा अलग से आपको समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें एक स्टेप जो है वो थोड़ा अलग है। जैसे मैं आपको बहुत सिंपल ले रहा हूँ अभी, बहुत सिंपल। जैसे मैंने बोला कि 36 में आपको 9 का गुणा करना है। 36 में आपको 9 का गुणा करना है। अब यहाँ पर 9 की डिजिट कम है। 9 की डिजिट क्या है? कम है। इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें पहला स्टेप तो वही करेंगे। क्या करेंगे? 36 में से 1 घटा देंगे। मुझे क्या मिला? 35 मिला। पहला स्टेप भाई मेरा सेम है। पहले स्टेप में कुछ नहीं करना है, पहला स्टेप मैंने घटा दिया और आपका 35 आ गया। ये अभी पहले जो 2 टाइप मैंने पढ़े उसमें भी यही काम मैंने। अब समझने की बात है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है? इस 9 को इसी 35 के आगे लिखना है, यानी ये। ठीक है? और इसी में से 35 को घटा देना है। ठीक है? क्या मिला मुझे? 9 में से 5 गया 4 और इस 5 में से 3 गया 2 और 324। ठीक है? चलिए इतना पहले समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक बार और ले लेते हैं कोई। चलिए, मैंने ले लिया आपका चलिए, एक क्वेश्चन और पहले समझ लेते हैं कि 87 अगर मान लीजिए मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना हो, आप क्या करेंगे बच्चों? इस 87 में से 1 घटा देंगे। ये स्टेप तो आपको सबके साथ करना है, इसमें से 1 घटाना है। 86 बचा। सेकंड स्टेप बदल गया। इस 86 के आगे जितना 9 है वही लिख दीजिए। एक 9 था मैंने लिख दिया और उसमें से 86 को घटा दीजिए फिर से। ठीक है? 9 में से 6 गया, क्या बचा बच्चों? 3। हासिल उधर गया तो 16 हो गया, 16 में से 8 गया, 8 बचा। यहाँ 7 बचा, 783 बचा। ठीक है? चलिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। पहला नंबर क्या हुआ है आपका? 48 गुणे 9। चलिए, काम क्या करना था? वही 48 में 1 घटा देना था, बचा मेरा 47। ठीक है? अब इसी 47 के आगे जितना 9 था वो मैंने लिख दिया। एक 9 था और इसमें से 47 फिर माइनस, यानी 2 बचा, 3 बचा और 4, यानी 432 का क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है? समझ में आ रही है इतनी? चलिए, आगे बढ़ते हैं। 438 में 99 का मल्टीप्लाई करना है। तो इस 438 में से बच्चों मैंने 1 घटा दिया। तो क्या बचा? 437 बचा। ठीक है? और इस 437 के आगे जितना 9 था वो मैंने लगा दिया, यानी ये लिख दिया 9 9 और इसमें से 437 फिर से माइनस कर दिया। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा आपका 3, तो यहाँ बचा 43। ऐसे ही उतर गया। तो 43, तो ये आपका हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? चलिए, एक और बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। क्या है? 9, 4, 5, 7 में से 1 घटा दीजिए। क्या बचा? 9, 4, 5, 6, 54 56 बच गया। मैंने क्या बोला कि इसी नंबर के आगे जितने 9 बचे हैं वो लिख दीजिए। कितना बचा है? 3, 1 2 3। ठीक है?
1 2 3। क्या करेंगे? अब इसमें से इसको माइनस करो। चलिए 6 5 4 और 9 माइनस करो भाई। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचे और 5 जगह यहाँ 4 बचा, अभी 4 बचा, यहाँ 9 बचा। यही इसका क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो चीजें ट्रिक में बहुत आसान होती, लेकिन मेन जो टास्क होता है ना बच्चों, कि आप उसको कब तक याद रख सकते हो, अपनी मेमोरी को कितनी स्ट्रांग कर सकते हो, इस पर डिपेंड करता है। और ये चीजें तब आपको समझ में आएंगी जब आप निरंतर प्रैक्टिस करें। तो ये कसम जरूर खा लिया करिए कि जब आप कोई भी नई ट्रिक सीखिए तो उसी पर आधारित आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इस पर आपको याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि कभी आपको क्वेश्चन के बीच में ये मल्टीप्लाई करना पड़े, किसी भी क्वेश्चन के बीच, मैथ के किसी भी क्वेश्चन के बीच अगर ऐसी संख्याओं का आपको गुणा करना पड़ जाए तो आप या तो कैलकुलेटर से कर लेंगे या फिर आप अपने बेसिक मेथड से करना शुरू करेंगे, इसका इसका मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई। तो ऐसा नहीं करना है। अब आपको ये तो कम से कम याद रखना है कि मैंने ऐसी कोई ट्रिक पढ़ी है। अब क्वेश्चन के बीच में कभी प्रॉब्लम होती है